कल 19 तारीख है और अध्यक्ष पद को लेकर और सचिव कोषाध्यक्ष तमाम पदों को लेकर जिला अधिवक्ता संघ का कल चुनाव संपन्न होगा, जिसको लेकर गर्मजोशी के साथ प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। डोर टू डोर अधिवक्ता साथियों के बीच जा रहे हैं और इसी क्रम में हमारे साथ अध्यक्ष पद के लिए जो उम्मीदवार हैं नरेंद्र त्रिवेदी जी, उनसे भी हम बात करेंगे, पूछेंगे किस विजन को लेकर ये अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व में क्या ये चुनाव लड़ चुके हैं, तमाम मुद्दों पर हम इनसे बात करेंगे। जी, आप क्या पूर्व में कभी चुनाव लड़े हैं? मैं पूर्व में आज से 12 साल पहले सचिव को चुनाव लड़ा था जी। सचिव को चुनाव में 9 वोटों से मैं पराजित हुआ था। 9 वोटों जी। अब आप किन मुद्दों को लेकर अपने अध्यक्ष पद में मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ। इसके पहले मैंने कभी कोई चुनाव अध्यक्ष पद का नहीं लड़ा है जी। मेरा मुद्दा ये है कि यहाँ पे बार में जितने भी अध्यक्ष 10-12 साल से हुए हैं, उन अध्यक्षों ने और समस्त कार्यकर्ताओं ने और जितने भी पदाधिकारी रहे हैं, उन्होंने बार का विकास नहीं किया है। बार में जो भी राशि आती है, राशि कहाँ से, शासन से तो आती नहीं है। हमारी राशि वकालतनामा, मेमोरेंडम, हम लोग जो वार्षिक फीस जमा करते हैं वही राशि एकत्र होती है। उस एकत्रित राशि को भी यहाँ पे पदाधिकारियों ने खा डाला और उसको राशि को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, अपने संसाधनों में लगाया। लगाने के बाद में वो लोग दुरुपयोग करते रहे। दुरुपयोग करके यहाँ पे भारी आक्रोश हुआ। 28 नवंबर को यहाँ मीटिंग हुई, जिसमें सारे पदाधिकारियों का जो रहे हैं, जिन्होंने घोटाला किया, उनका उजागर किया गया। उजागर करने के बाद में 1500 के 3 नारियल साहब लिए जाते हैं। ये भारत में तो संभव नहीं है। कौन से नारियल है? क्या चांदी सोना के नारियल खरीदे? 6,000 रुपये, 6,500 का चंदन लगाया जाता है। इस तरह से झूठे बिल लगा कर के राशि को समाप्त कर दिया, खा लिया। अधिवक्ताओं की जो कोष में जमा होने वाली राशि है, उसको लेकर आपने क्या सोचा है, क्या होना चाहिए? उसकी बहुत अच्छा प्रश्न है। उसकी राशि में यह है कि हमें उस राशि को ऑनलाइन करना है। जो भी राशि हमारे यहाँ पे आती है, कार्यालय में जमा होती है, हम उस राशि को ऑनलाइन करेंगे और ऑनलाइन करने के बाद में राशि को सुरक्षित करेंगे, जिससे बैंक में प्रतिदिन आय पहुँचे, हमारे कोष को बढ़ावा मिले। हमारे अधिवक्ता संघ का कोष खाली कर दिया जिन लोगों ने, उनकी समझ में भी ये आना चाहिए कि कोई पदाधिकारी हुआ है और सारे वकीलों का पैसा एकत्र करके सुख दुख के लिए पैसा एकत्र करते हैं हम लोग। उस राशि को संयोजन करके हमें रखना है। जैसे कि किसी अधिवक्ता की मृत्यु हो जाती है, हाँ, तो उनको क्या अंत्येष्टि के लिए कुछ सहायता राशि कुछ वगैरह होती है? बिल्कुल होती है साहब। पहले 5,000 रुपये देते थे, 5,000 रुपये से 15,000 रुपये कर दिया गया। बहुत कम राशि है। हमारे अधिवक्ता साथियों को ना तो शासन से कोई आय होती है, ना कोई मदद मिलती है, और अधिवक्ताओं के कोष को ही अधिवक्ता संघ खत्म कर दे, ये दुख का विषय होता है। तो इसके लिए हमने सोचा है कि हम 25,000 रुपये मृतक होने पर सहायता करेंगे, और यदि कोई इंजर्ड होता है तो उसके लिए भी हम सहायता करेंगे, और स्टेट बार से, अन्य मदों से भी हम अपनी राशि को बढ़ावा देंगे, अपनी राशि एकत्र करेंगे, वहाँ से भी राशि लाएंगे और अपने कोष को बढ़ाएंगे। लगभग 1 साल में कितनी राशि जो बार संघर्ष में पहुँचती होगी? समथिंग अब लगभग में 1 साल में लगभग 10-12 लाख रुपए पहुँचता है जी। उसका क्या उपयोग होना चाहिए? उसका उपयोग यहाँ के विकास के लिए होना चाहिए। शौचालय बनना चाहिए, यहाँ पे वकीलों को बैठने की कोई व्यवस्था नहीं हो, व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ पे कैंटीन नहीं है, कैंटीन होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, और इसके बाद में वकीलों के सुख दुख के लिए वो राशि खर्च की जानी चाहिए। आप जब अधिवक्ताओं के बीच जा रहे हैं, हाँ, तो विजन तो अपना लेके जा रही हैं, हाँ। क्या रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? मुझे तो रिस्पॉन्स यही, पहली बार मैं अध्यक्ष पद में चुनाव लड़ रहा हूँ और सभी लोगों के सहयोग से सब लोगों ने मीटिंग करके मुझे उतारा है कि बार में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मुझे लाए हैं, और मैं अपने उद्देश्य में सफल होऊंगा। मुझे सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है और सभी लोगों का प्यार मिल रहा है। क्या अपील है आपकी? मेरी अपील यही है कि कल मतदान होने वाला है। हाँ, कल मतदान है। मेरी अपील यह है कि सभी अधिवक्ताओं से, वरिष्ठ जनों से और जूनियरों से, भाई बहनों से अपील यह है कि एक सुयोग्य व्यक्ति को चुनिए, ना किसी नए लफंगे को चुनिए, ना किसी भ्रष्टाचार को चुनिए, ना बार बार चुनाव लड़ने वालों को चुनिए। ऐसे व्यक्ति को नकारिए। यहाँ गुंडागर्दी का कोई स्थल न बनाइए, यहाँ भ्रष्टाचार के स्थल मत बनाइए।
यहाँ पे बढ़िया सोए व्यक्ति को चुनिए जो बार के लिए कुछ विकास कर सके। ऐसे में सभी अधिवक्ता भाई मुझे अपना वोट दे के सहयोग करें। तो ये थे जो अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं नरेंद्र त्रिवेदी जी, जिनका कहना है कि हम जब अधिवक्ताओं के हित में कार्य करेंगे और साथ में हमें उम्मीदवार के रूप में जो अधिवक्ताओं ने उतारा है तो हमें मत दे करके विजय बनाए। कल मतदान होना है, 19 तारीख है। कल स्वच्छ छवि के अध्यक्ष पद का चयन होगा, तमाम पदों के लिए चयन होगा। टाइम के लिए शिवम सोनी के साथ विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।